करती हूँ नेटवर्क 10 पर। सबसे पहले शांत प्रकाश सर, आपसे ही मेरा सवाल है, क्या आप सिर्फ पोस्टर से ही चुनाव जीता जाएगा? पोस्टर ही पोस्टर लगाए जाएंगे क्या? देखिए, पीछे जब समाजवादी पार्टी का जो शासन रहा जी, वो अपने आप में जिस तरीके से अराजकतापूर्ण था, तो प्रदेश के अंदर जो इन्होंने अराजकता मचाई थी, माफियाओं को इन्होंने संरक्षण दिया था, नई पीढ़ी जो है पिछले 10 वर्ष में वो भूल ना जाए, उनको ध्यान में कराने के लिए इस प्रकार के प्रचार की आवश्यकता है। इन्होंने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जब भी शासन किया जी, उस दौर में जो है इन्होंने अराजकता ही मचाई। किस तरीके से कार सेवकों के ऊपर मुलायम सिंह यादव जी ने गोलियां चलवाई और तमाम जो है कार सेवक वो मारे गए, और उसके बावजूद मुलायम सिंह यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर मुझे दोबारा चलानी पड़ी गोली तो मैं चलाऊंगा। इस प्रकार की मानसिकता के साथ में अखिलेश जी और इनके पिता मुलायम सिंह यादव जी, इन लोगों ने अराजकता मचाई और एक माफिया इनके मंच पर आकर के अपने कुत्ते से मुख्यमंत्री का हाथ मिलवाना है, मुलायम सिंह यादव जी का हाथ मिलवाना है। इस तरीके की गुंडाई जो है प्रदेश की जनता ने देखी। आज उन सब चीजों से निजात मिल गई है वहाँ की जनता को। आज सुशासन देखने को मिल रहा है, कहीं किसी भी प्रकार की कोई अराजकता जो है वो नहीं देखने को मिल रही। दंगों से पूरा समय जो है उत्तर प्रदेश मुक्त रहा है और आय के तमाम तरीके जो है उत्तर प्रदेश में ये हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। तमाम निवेशक जो है यहाँ पे सुरक्षित वातावरण देख करके निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, जिसके कारण से यहाँ के जो युवा हैं उन्हें दूसरे प्रदेशों में जाकर के काम करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र में रहकर ही वो काम कर पा रहे हैं। तमाम तरीके की यहाँ सुविधाएं शुरू हो गई हैं। आप ये मान करके चलें कि जहाँ लाइट नहीं आती थी वहाँ 24 घंटा लाइट आ रही है। किसी प्रकार का कोई भी उत्तर प्रदेश की जनता को परेशानी नहीं है, और जहाँ डेवलपमेंट हो रहा और बेहतरीन जो है डेवलपमेंट हो, इस प्रकार के इस मानसिकता के साथ में भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। मैं ये मान करके चलता हूँ कि पिछली सरकारों की कारगुजारियों के लिए तो पोस्टर लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो नौजवान पीढ़ी उस वक्त में कम आयु की थी उनको ध्यान में ना रहे और आज के इनके वातावरण को देख करके वो भटक जाए, इसलिए इस प्रकार के प्रचार की आवश्यकता रहती है। सर कैसे भटक जाएगा नौजवान जो है, कैसे भटक जाएगा सर? सवाल तो मेरा आपसे यही है ना। अभी आप ये कह रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, नौजवान जो है इनके काल में क्या कुछ हुआ तो वो भूल ना जाए, यही वजह हमने पोस्टर लगा दिया। तो सर इससे बढ़िया तो मुझे ये लगता है कि आप लोग अपनी उपलब्धियों का पोस्टर लगाते ना, चौराहे चौराहे पर आप अपने उपलब्धियों के पोस्टर लगाते। बिल्कुल देखिए, दो चीजें, दो बातें। हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेवलपमेंट की जनता को देख रही है। जिन बच्चों की उम्र पहले कम आयु थी, 8 से 10 वर्ष के थे, उन्होंने उस वक्त जो अराजक वातावरण था, किस तरीके से एक एक आदमी को खाल उतार करके और चौराहे पे टांग देना माफियाओं के द्वारा, इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। वो जो आज की जो पीढ़ी है उनको नहीं मालूम उस वक्त, हमने तो देखी है ना वो चीजें। तो इस कारण से ये जो इतिहास है जो अखिलेश यादव जी और इनकी पार्टी के द्वारा व्याप्त किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर, ये दोबारा कहीं धोखे से जो है दोबारा ना आ जाए और उत्तर प्रदेश फिर अराजक वातावरण में झोंक ना दिया जाए, इसलिए इस प्रकार के प्रचार जो उस वक्त में किए गए इनके द्वारा कार्य जो थे उसका उजागर होना और जनता के बीच में जाना बेहद जरूरी है। और मैंने कहा कि यहाँ पर दो तरीके के प्रचार की आवश्यकता है। इनके अराजक कार्यों की और जानकारी लोगों को रहे, और हम जो विकास के कार्य कर रहे हैं वो अनवरत हम लोग जो है ना उसका प्रचार भी कर रहे हैं और जनता उसका लाभ भी ले रही है।
ठीक है सर, लेकिन आपकी बातों से सर मुझे यही समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी वालों में डर भी है, और यही वजह है कि आप भी बार बार यही कह रहे हैं कि हम इसलिए इनके कामों को दिखा रहे हैं ताकि जनता जो है, युवा जो है वो भूल ना जाए। लौटूंगी सर मैं आपके पास, सपा के भी प्रवक्ता लौटूंगी मैं आपके पास। शांत प्रकाश जाटव सर का एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। सर, अखिलेश यादव ने कहा कि पहले कालीन भैया, कोजिन भैया आए, और अब जो है किडनी भैया भी आ गए, अब गांजा भी बहुत पकड़ा जा रहा है। वो तो ये कह रहे हैं कि अब इस पर भी एक फिल्म बना देनी चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? अब आपने खुद ही कह दिया कि गांजा पकड़ा जा रहा है। इनके समय तो गांजे को संरक्षण मिलता था, गांजा बेचने वालों को संरक्षण मिलता था। आज हमारे समय में अपराधियों को कोई संरक्षण नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई ड्रग बेचेगा तो वो तो पकड़ा जाएगा, और किसी प्रकार के जो भैया जो हैं उनको भी संरक्षण नहीं दिया जाएगा, क्योंकि संरक्षण देने वाला युग गया। आज जो लोग गैर कानूनी कामों में लिप्त थे, तमाम तरीके की मेरठ में और तमाम जगहों पर चोरी की गाड़ियां बिकने की जो जगह थी, वो सब बंद हो चुके हैं। अब वो सब जो नौजवान बच्चे थे वो अब जो है वो मेहनत से काम करके खा रहे हैं। आप ये मान करके चले कि अपराधियों को कोई संरक्षण नहीं है किसी भी प्रकार का, और इनका गांजा बेचने वाले पकड़े जा रहे हैं। तो ये आप अपने आप देख लो, क्योंकि इनको सोचना है कि गांजा बेचना जो है ना यहाँ पर वो पॉसिबल ले रहा है, तो अपराधी तो पकड़ा जाएगा। और यही काम करने के लिए आज योगी जी जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सख्त नियम और कानून के साथ में काम कर रहे हैं, किसी प्रकार के अवैध निर्माण, अवैध काम उसकी उत्तर प्रदेश में जो होती है, और इसी कारण से किसी भी नंबर पर उत्तर प्रदेश 2017 से पहले नहीं था। आज आर्थिक स्थिति में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। तो यही अपने आप में उत्तर प्रदेश की, ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता से। पड़ा है जिस तरीके से नौजवान यहाँ पर काम करके उत्तर प्रदेश को एक विकास का एक माहौल दे रहे हैं, वो उसकी आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश वाकई आज उत्तम हो चुका है और बेहतर बनेगा। आज उत्तर प्रदेश की जगदीश जी, मैं आपसे इसका जवाब चाहूंगी सर। अभी आपने सुना कि मेरा जो सवाल था कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आजकल गांजा बहुत पकड़ा जा रहा है, कोविड कब सिर्फ